श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु कर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। मंत्र चौथा, मंत्र नंबर 4, दूसरा अध्याय, दूसरा खंड। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। बड़ा ही गूढ़, जैसे पिछले मंत्र गूढ़ थे ऐसे ये भी गूढ़। और ये ध्यान देना, ये ब्रह्म विद्या के ही मंत्र हैं सर। इसमें ब्रह्म का ही निरूपण किया गया। ये ब्रह्म है तो इस मंत्र को इस केन उपनिषद के जो एक दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं उनमें इसकी गिनती है। प्रतिबोध विदितम मतम, ये ब्रह्म का निरूपण ही हो गया। इसमें ब्रह्म ज्ञान सिर्फ ये दो शब्दों में, ये श्रुति भगवती की, ये वेदांत की यही खूबी। चाहे तो दो शब्द में व्यक्त कर दे और उसी दो शब्द को व्याख्या करो तो पूरा ग्रंथ बन जाए। पूरे ग्रंथ के रूप में निरूपण कर दे या दो शब्दों में व्यक्त कर दे। प्रतिबोध विदितम मतम, ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म का निरूपण। और इसका फल क्या है? अमृतत्वम ही विन्दते। उस ब्रह्म ज्ञान का फल भी बता दिया एक पंक्ति के अंदर। और ये बड़ा गूढ़ भी है और बड़ा ही व्यापकता लिया हुआ मंत्र है ये।
बहुत गूढ़ है और बहुत व्यापकता लिया हुआ मंत्र है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। बड़ा गूढ़ है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा व्यापक है और बड़ा गंभीर है। बड़ा स्पष्ट बता दिया, ब्रह्म निरूपण भी कर दिया और साथ में उस ब्रह्म ज्ञान का फल भी बता दिया, एक ही पंक्ति। ब्रह्म को कैसे जाने उसका यहाँ तरीका, वो मेथोडोलॉजी वो इस मंत्र में बताई गई। और जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया इस मंत्र में है। मंत्र में पूरे में क्या, प्रथम पंक्ति के आगे जो पंक्ति है उसी में ही पूरी, उसमें पूरी प्रक्रिया आ गई। पिछले मंत्रों में ब्रह्म का निरूपण अलग तरीके से किया था, इसमें अलग तरीके से। और इसलिए पहले इसको थोड़ा सा सार रूप में देखें, समझें इसको। और इसलिए इसको थोड़ा सा पहले यहाँ उपनिषद ये कह रहा है ये कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म को समझा जाना चाहिए। समझा जाना चाहिए किस रूप में, या जिसे हम कहें रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट, ये लोग शब्द तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको मतलब किसी का नहीं पता। रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट ये सब ब्रह्म ज्ञान से ही इसका, ये घटना बटना नहीं घटेगी। ब्रह्म को समझने का जो उपाय है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो ये है कि ब्रह्म और कहीं कुछ नहीं है, जो अपरिवर्तनीय, अविकारी, जो चेतन तत्व है वो ब्रह्म है। और यही चेतन तत्व ही, क्योंकि सर्वव्यापी है तो इसलिए ये मन में भी व्याप्त है। ये मन में भी व्याप्त होकर के, क्योंकि मन का भी अधिष्ठान यही है, तो ये मन में भी व्याप्त होकर के और उसी के द्वारा से सारे के सारे मन के जितने अनुभव हैं वो सारे के सारे इसी चेतन तत्व के द्वारा ही, सारे के सारे मन के अनुभव या मन के जितने ज्ञान हैं वो सारे के सारे इसी चेतन तत्व जो कि मन में व्याप्त है उसी के ही द्वारा ये सब संभव होते हैं। इसलिए ब्रह्म को समझा जाना चाहिए किस तरीके से, अपरिवर्तनीय चेतन तत्व जो मस्तिष्क में भी है और जिसके द्वारा मस्तिष्क काम कर रहा है, जिसके द्वारा मस्तिष्क सोच रहा है, जिसके द्वारा मस्तिष्क कल्पना कर रहा है, जिसके द्वारा मस्तिष्क विचार कर रहा है, उसी के द्वारा ही हर तरीके के मन के अनुभव और सारे तरीके के जितने ये जगत का ज्ञान है वो उन्हीं के द्वारा, उसी तत्व के द्वारा ही संभव होता है। और वो जो चेतन तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कहीं और नहीं है, कहीं दूसरा कहीं नहीं है। वो मेरा अपना आपा ही है, मेरा अपना स्वयं का ही स्वरूप है मेरा, वो मैं स्वयं ही हूं मैं। इसलिए जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो अपरिवर्तनीय चेतन तत्व है, अविकारी चेतन तत्व है।
और ये दूसरा कहीं नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, माई सेल्फ, ये मैं ही हूं। और इसी तरीके से ही ब्रह्म को जानना है, वही प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। ब्रह्म को इसी तरीके से जानना चाहिए। और ये क्या है, ये जो प्रतिबोध विदितम मतम, ये इसका सार मैंने आपको बताया संक्षेप में। और भगवान शंकराचार्य भी इसके ऊपर बड़ा सुंदर भाष्य लिखा है। अपन भाष्य भी देखेंगे हम लोग। भगवान ने बड़ा सुंदर इस पर भाष्य लिखा है। और जो भाष्य का जो सार है वो जरा मैं आपको बताऊं। पहले तो ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी अनुभव है हमारे, या जितना भी ज्ञान है, संसार का जितना भी ज्ञान है, जितना भी अनुभव है, और वो हमारे जागृत अवस्था में यदि हम हैं तो जागृत अवस्था में ये दो फैक्टर्स मन में रहते हैं उस समय, ध्यान दें। तो ये समय, ये जगत प्रपंच का जितना भी ज्ञान है, ये जितना भी अनुभव है, हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो भी अनुभव हैं, ये इसमें संलग्न है दो फैक्टर मन के। मतलब मन में दो फैक्टर संलग्न है इसके। और जो कोई भी ज्ञान हमारे मन में होता है, या जो भी अनुभव हम मन में करते हैं, वो सारे का सारा इन्हीं दो फैक्टर्स पर, इन्हीं दो तत्वों पर ही आधारित है। और पहला जो फैक्टर है, पहला जो तत्व है उसमें, वो ये है कि एक प्रासंगिक मतलब जिस तरीके के सामने विषय है, वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, उसी के अनुसार जो विचार है, वो मन में उसी के अनुसार विचार उठता है, या उसी के अनुसार विचार उठना चाहिए। और मस्तिष्क क्या है, मन क्या है? मन चूंकि मन अपना प्रत्येक कार्य इंद्रियों के द्वारा कराता है, मन भोगता है इंद्रियों के द्वारा। विषय भोग मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा करता है। तो मन क्या करता है, जब इंद्रियों के संसर्ग के द्वारा मन किसी भी विषय के संपर्क में आता है, या विषय के संसर्ग में आता है मन, मान लीजिए आपके सामने कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए मोबाइल, या आपके सामने नोटबुक है, ग्रंथ है, कुछ भी आपके सामने कोई रखी हुई है, तो मन आपकी आंखों के द्वारा आपके सामने मोबाइल पर गया, आपके नेत्र इंद्रिय के द्वारा सामने आपके रखा मोबाइल, या जो भी आपके सामने वस्तु रखी है वहां तक गया। मतलब उस वस्तु से जो संपर्क किया मन ने, वो उस इंद्रिय के द्वारा ही मन ने संपर्क किया। और जब मन आपका सामने रखा, मान लीजिए वस्तु कोई, चाहे वो पेड़ है, मोबाइल है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए पेड़ ही ले लीजिए सामने, तो जब मन और सामने रखा कोई वस्तु, मान लीजिए पेड़ और मन का जब संबंध होता है, जब मन में पेड़ और संबंध होता है, यदि आपका अटेंशन सामने पेड़ पर है, तभी पेड़ का ज्ञान भी होगा। यदि मन इंद्रियों का सपोर्ट, इंद्रियों को बैक कर रहा होगा मन, यदि, तब
मतलब आपका ध्यान यदि उस पेड़ की तरफ होगा तब, और यदि मान लीजिए आपकी नेत्र इंद्रिय देख रही है सामने लेकिन मन का सपोर्ट नहीं है पीछे, तो आपको सामने लगती वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जब इंद्रिय के पीछे जो मन है, वो जो इंद्रिय को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो मन है, जब मन इंद्रिय के साथ में जाकर के सामने किसी वस्तु का विषय के रूप में देखता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, उस विषय का मन से सीधा संबंध हो जाता है। और वो जो संबंध होता है वो हमारे मन में रजिस्टर्ड भी हो जाता है। किस रूप में? विचार के रूप, वृत्ति के रूप, कॉग्निशन के रूप। कॉग्निशन मतलब वृत्ति और विचार, उसके रूप में हमारे मन में रजिस्टर्ड। अब आप ध्यान दें, मान लीजिए इंद्रियां खुली हुई हैं और मन इंद्री मान लीजिए देख भी रही है किसी को, लेकिन मन का सपोर्ट पीछे नहीं है, तो आपके मन में रजिस्टर वो नहीं है, वो रजिस्टर नहीं। और दूसरी बात एक और है कि मन में एक समय में एक ही विषय आता है, ये भी ध्यान दें। मन बड़ा तेज भागता है, बहुत तेज, मन की गति बहुत तेज, और मन में जो विषय आते हैं, एक सेकंड के अंदर दसियों विषय आ जाते हैं, एक सेकंड के अंदर दसियों चीजें आ जाती। लेकिन मन एक समय पे एक ही को रजिस्टर करे। इसीलिए मान लीजिए आप सामने पेड़ देख रहे हैं, जब पेड़ देख रहे हैं आपका फोकस पेड़ की तरफ है, बाकी की जो और वस्तुएं उधर भले रखिए अपनी जगह, लेकिन मन उधर आपका फोकस नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी। और मन यदि दूसरे विषय को देखेगा, दूसरी चीज को देखेगा, मान लीजिए दीवार को देख रहा है तो पेड़ चला जाएगा, तो दीवार आ जाएगी। मन आपके सामने रखा मेज को देखेगा तो मेज आएगी, दीवार चली जाएगी। मन आपके सामने रखे हुए ग्रंथ को देखेगा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा है, आप अपना नेटवर्क भी चेक कीजिए, क्योंकि बाकी सबके पास आवाज बराबर है, आवाज बराबर है, आवाज ठीक है। वो आपका नेट अपना दोबारा दे। वापस आइए। ऐसा है, हम शर्मा जी आवाज आ रही है क्या? एक बार अपना नेट चेक कीजिए। आवाज आ रही है, आप एक बार अपना नेट बंद करके दोबारा ज्वाइन करो। आवाज साहब, आप अपना नेट चेक करो फिर हमको बोलो। इसलिए पहले आप हमको बोलने से पहले अगर आवाज नहीं आ रही है, कुछ आ रही है, तो अपना नेट पहले चेक करो। और अगर मान लीजिए हमारे यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबकी तरफ प्रॉब्लम आएगी, फिर एक को प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको प्रॉब्लम। इसलिए पहले कृपया करके अपना नेट चेक किया करिए, उसके बाद में हमको कंप्लेंट कीजिए। तो यहाँ मन जो है, मैं विषय पे आ रहा हूँ, आप बहुत मेरे साथ में रहिए। अगर आप सोचेंगे कि क्या चल रहा है, पता नहीं स्वामी जी क्या ले रहे हैं, मैं विषय पे ही चर्चा कर रहा हूँ, और साथ में चलिए। और सीधा ये बाद में पता चलेगा कि ये तो एकदम विषय के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। ये प्रतिबोध विदिता मतम पर ही चल रहा है। और मान लीजिए आपके सामने 20 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, लेकिन आप उन 50 लोगों में से किसी खास व्यक्ति को देखना चाहते हैं, तो फिर आप उस खास व्यक्ति की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मन में जब आप चारों तरफ सबको देख रहे हैं,
वो सारी मॉब क्राउड आपके मन में रजिस्टर हो गई। लेकिन यदि आप एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो फिर आप उसको देखना पड़ेगा। इसलिए मन जिस पे फोकस होकर के, मन एकाग्र होकर के लगता है, वो रजिस्टर होती है। वरना एक सामूहिकता रजिस्टर हो जाएगी, जैसे संसार सामने सारा रजिस्टर हो गया। लेकिन यदि आप किसी खास चीज को देखते हैं तो फिर वहां से आप उस पर्टिकुलर चीज पर आएंगे, क्योंकि मन, मैंने पहले कहा, वो एक टाइम पे एक ही चीज रजिस्टर करते हैं। ये मन का स्वभाव है। तो इसलिए ये 2-4 लोगों को फोन मैसेज मन उधार वालों को मैसेज फोन कर ले भाई, करता रहेगा। इसलिए कई बार क्या होता है, अपनी आंखें किसी विषय के उस पर लगी है, लेकिन मन का सपोर्ट ही नहीं है, तो वो रजिस्टर नहीं है। करता रहेगा। इसलिए एक होता है नोटिसिंग, नोटिस करना, और एक होता है सिर्फ देखना। नोटिस करना मतलब विशेष रूप से देखना, एक जनरल तरीके से देखना। एक जनरली व्यू होता है, एक स्पेशल व्यू होता है, एक पर्टिकुलर व्यू होता है, स्पेशल व्यू होता है, एक जनरल व्यू होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। मन का भी यही है। एक चीज, एक जनरल, एक सरसरी निगाह से देख लिया, और एक किसी खास चीज को, खास व्यक्ति को, खास वस्तु को हमने देखा। दोनों में बहुत फर्क है। तो और ये ध्यान रखना, जो रजिस्टर जो भी होगा मन में, वो एक थॉट के रूप में होगा, एक वृत्ति के रूप में होगा, एक कॉग्निशन के रूप में होगा। और इसी को कहते हैं अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति। इसलिए सिर्फ एक विचार ही, या अंतःकरण वृत्ति ही सिर्फ हमारे अंतःकरण में स्थान नहीं लेगी, बल्कि क्या होगा, वो जो अंतःकरण की वृत्ति है, वो भी जो एक प्रासंगिक जो वस्तु है, जिस वस्तु के संबंध में हमारी वृत्ति बनी है अंतःकरण में, वो उस वस्तु के साथ में संबंधित भी होनी चाहिए, तब जाकर के वो अंतःकरण की वृत्ति बनेगी जाकर। मान लीजिए सामने अगर वृक्ष है, ट्री है, पेड़ है, तो क्या हो गया, तो वृक्ष वृत्ति। सामने आपके मोबाइल पड़ा और आपने मोबाइल को देखा ढंग से, तो क्या हो गया, मोबाइल वृत्ति। सामने ग्रंथ पड़ा है तो ग्रंथ को देखा, ग्रंथ वृत्ति। मतलब ग्रंथ जो है वृत्ति के रूप में आपके अंदर चला गया। पेड़ जो है आपकी अंतःकरण वृत्ति, या जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं अंग्रेजी में, थॉट कहते हैं, उसके द्वारा आपके मन में अंदर चला गया, तो सारा मन में चला गया। तो जैसे सामने वस्तु होती है, जैसे हम उसको विषय करते हैं, वो अंतःकरण की वृत्ति के रूप में वो विषय सीधा मेरे अंदर चला जाता है। तो इसलिए, और ये जो वृत्तियां हैं, ध्यान दीजिए, ये जो वृत्तियां हैं, ये सारी वृत्तियां हर पल पल में बदल रही हैं, पल पल में बदल रही, सारी वृत्तियां पल पल में बदल, सारे कॉग्निशन पल पल में बदले। जैसे जैसे हम ये सारे अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से, उसी तरीके से वृत्ति, उसी के प्रासंगिक रूप से वृत्ति हमारे मन में बदलती रहती है। नई नई वृत्तियां आती है, वृत्तियां नई नई आती रहती। ये विषय अंदर नहीं आते, याद रखना। हमारे विषय के रूप में वृत्ति ही विषय को लेकर के हमारे भीतर आ जाती।
और इस तरीके से ये सारा जो ज्ञान है, सारा ज्ञान हमारे अंतःकरण में घटित हो रहा है, सारे जगत का ज्ञान हमारे अंतःकरण में घटित हो रहा है। मतलब क्या, ये वृत्ति जो है हर क्षण बदल रही है। मतलब जैसे जैसे हमारे ये सामने ऑब्जेक्ट बदलते जाते हैं, हमारी वृत्ति भी बदलती जाती है, अंतःकरण की वृत्तियां बदलती रहती हैं। और ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, यही विभिन्न तरीके का हमें अनुभव देती हैं, यही विभिन्न तरीके का ज्ञान रूप में, वृत्ति मतलब ज्ञान, ये विषय का ज्ञान, और विषय ही सारी वृत्तियों के रूप में, थॉट के रूप में, कॉग्निशन के रूप में हमारे अंदर रजिस्टर्ड होते चले जाते हैं। और ये सारे बदलने वाली है। ये सारी जागृत अवस्था में सारा यही चलता रहता है, सारा यही चलता है। वेदांत ये कहता है कि ये वृत्ति मात्र ये पर्याप्त नहीं है किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में। वृत्ति मात्र पर्याप्त नहीं, किसी भी अनुभव के लिए मात्र वृत्ति पर्याप्त नहीं है। और ये जो वृत्ति है ये एक मन का हिस्सा है, ये मन का हिस्सा है। और मन जो है, ध्यान देना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये मन का हिस्सा है, ये अर्थात ये मन का प्रोडक्ट है ये। और मन स्वयं भी कारण नहीं है, मन भी कार्य है, मन भी प्रोडक्ट है, मन भी कार्य किसका, पंच महाभूतों का, मन भी कार्य है। और ये जो पंच महाभूत चूंकि ये अपने आप में जड़ है, इसलिए इसका जो कार्य, इसका जो उत्पादन, जो मन है, वो भी अपने आप में जड़ है। और मन में जो वृत्तियां उठ रही हैं ये भी अपने आप में जड़ है। इसलिए वृत्ति भी जड़ है, वृत्ति का जो कारण मन है वो भी जड़ है, और जो मन का कारण है पंच महाभूत वो भी जड़, वो भी जड़। इसलिए सारी वृत्तियां क्या है, ये जितनी थॉट हैं, जितनी वृत्तियां हैं, क्योंकि ये सारे के सारे विषय को व्याप्त होकर के मेरे मन में रजिस्टर हुई हैं इसलिए ये भी जड़ है, और इनके सारे जो विषय हैं वो भी जड़ है, सारे के सारे। और ये जो जड़ है, बहुत ध्यान दीजिए, जो जड़ वृत्ति है या जड़ कॉग्निशन है, ये कभी भी ये स्वयं, क्योंकि ये स्वयं जड़ है, इसलिए स्वयं ज्ञान या अनुभव किसी को नहीं दे सकते। इसलिए जो थॉट है, जो वृत्ति है, वो पर्याप्त नहीं है, वो अयोग्य है, ज्ञान या अनुभव उत्पन्न करने के वो अयोग्य है। इसलिए इस वृत्ति के साथ साथ एक हमें दूसरा भी एक कंपोनेंट चाहिए, हमें दूसरा भी सहायक चाहिए, जिसके द्वारा ज्ञान या अनुभव उत्पन्न होता है। और मतलब वृत्ति जो है, वृत्ति ज्ञान हो जाती है। वृत्ति जो है ये क्या है, ये प्रत्यय है। संस्कृत में इसी वृत्ति को कहते हैं प्रत्यय। और ये वृत्ति अनुभव हो जाती है, ज्ञान हो जाती है, आखिर किसके द्वारा, किसके द्वारा, ये तो स्वयं जड़ है भाई, किसके द्वारा हो जाए। अब यहाँ पे शास्त्रकार, यहाँ पे भगवती उपनिषद, यहाँ पे प्रतिबोध विदितम मतम, अब यहाँ पे कह रहे हैं वो जो फैक्टर है, वो जो वृत्ति की जो सहायक, अर्थात जो वृत्ति का जो अधिष्ठान है, अगर वो वृत्ति के साथ में ना हो तो वृत्ति कुछ नहीं कर सकती। वृत्ति कोई भी जड़ है, वृत्ति चूंकि जड़ है, ये ज्ञान को उत्पन्न कर नहीं सकती। और वो जो सहायक फैक्टर है वही चेतन तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है, जो कि सारे इस देह पे व्याप्त है। अंतःकरण में भी वही व्याप्त है, वृत्ति में भी वही व्याप्त है। इसलिए वृत्ति प्लस कॉन्शियसनेस प्लस चेतन तत्व प्लस आत्म तत्व, ये जब मिलाओ तभी जाकर के बनता है ज्ञान।
इसलिए वृत्ति अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वृत्ति को अगर चेतन तत्व का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आश्रय नहीं मिलेगा, उस आत्म तत्व का आश्रय नहीं मिलेगा, तो वृत्ति कुछ नहीं कर सकती। वृत्ति ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए जो वृत्ति है, जो कॉग्निशन है, वो अपने आप वो ज्ञान नहीं है। और जो चेतन तत्व है वो भी अपने आप में वो भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। ध्यान देना, मतलब वो किसी वस्तु की असंग है वो। अब जब वो असंग है तो असंग है वो, तो वहां उसके लिए, वहां उसके सामने तो विषय ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन बिना उसके सपोर्ट के वृत्ति ज्ञान नहीं दे सकती। इसलिए मैं इस समय जगत के ज्ञान की बात कर, विषय ज्ञान की बात कर, तो वहां पे क्या है, वृत्ति प्लस चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, इसका जो मिक्सचर है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान। बिना चेतन तत्व के ज्ञान नहीं है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक ज्ञान वो बिना चेतन तत्व के नहीं है, वृत्ति प्लस चेतन तत्व या वृत्ति प्लस कॉन्शियसनेस या ब्रह्मन या आत्मा, और देखने में क्या लगता है, वृत्ति बदल रही है, हर क्षण वृत्ति बदल रही है, थॉट बदल रहे हैं, और हमको लगता है कि चेतन तत्व बदल रहा है। चेतन तत्व नहीं बदल रहा, वृत्ति बदल रही है, चेतन तत्व नहीं बदल रहा। क्योंकि क्या समझिए, यद्यपि जो परिवर्तनशील है, वृत्ति जो है वो परिवर्तनशील है। वृत्ति और चेतन तत्व में वृत्ति परिवर्तनशील है, लेकिन चेतन तत्व वो अपरिवर्तन, वो नॉन वेरिएबल है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कहीं कोई विकार नहीं। और इसीलिए जो चेतन तत्व है वो नॉन चेंजिंग, नॉन वेरिएबल, अपरिवर्तनीय, अविकारी। तो चेतन तत्व तो अविकारी है, नॉन चेंजिंग जो मिक्सचर है वृत्ति के साथ उसमें। और वृत्ति कैसी है, चेंजिंग, परिवर्तनशील, विकारी, आने जाने वाली, आगमा पाई। तो इसलिए जो नॉलेज है या कोई भी अनुभव है, ध्यान देना, ये दो के फैक्टर के साथ में है। एक चेतन तत्व और दूसरा वृत्ति, कॉग्निशन या थॉट या इसी को कहते हैं बोध। और यही दोनों मिलाकर के यही अनुभव, यही बोध, प्रतिबोध। प्रतिबोध मतलब प्रत्येक ज्ञान के या प्रत्येक अनुभव में। इसलिए जगत के प्रत्येक अनुभव में, प्रत्येक ज्ञान में प्रतिबोध विदितम मतम। विदितम, विदितम मतलब हर बोध में, हर बोध में जाना गया है, मतलब हर बोध का अधिष्ठान रूप से वो पहले से ही है भाई। उसको आप क्या अनुभव करोगे अलग से, वो सारे अनुभव का अधिष्ठान है, सारे ज्ञान का अधिष्ठान है। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम। इसलिए बोध मतलब यही वृत्ति, कॉग्निशन,
प्रत्येक बोध, प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक अनुभव में जो कि मिक्सचर है किसका, एक बदलने वाली, आने जाने वाली जो वृत्ति है, थॉट है, और दूसरा है जो अपरिवर्तनीय है, अविकारी है, वो चेतन तत्व। इसलिए चेतन तत्व या आत्म तत्व कहो या ब्रह्म कहो, ब्रह्म के बिना कोई भी थॉट नहीं है, ब्रह्म के बिना कोई सोच नहीं है, ब्रह्म के बिना कोई विचार नहीं है, ब्रह्म के बिना कोई ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म के बिना। और जितने भी ज्ञान हो रहे हैं सब में ब्रह्म है, प्रतिबोध विदितम मत, ये है इसका प्रत्येक उसमें। इसलिए बुद्धि में होने वाले प्रत्येक बोध में, प्रत्येक ज्ञान में विदितम मतम, कोई प्रत्येक आत्मा जो है, वो जो ब्रह्म तत्व है, प्रत्येक ज्ञान में होगा, प्रत्येक ज्ञान में वो है अधिष्ठान रूप से, और वो नहीं बदलता। बाकी थॉट बदलते रहते हैं, वृत्तियां बदलती रहती हैं, वृत्तियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाता। उसका क्या अनुभव करोगे अलग से, वो तो आपके अनुभव करने से पहले ही है, वो आपके, वो तो अनुभव स्वरूप ही है, वो उसका क्या अनुभव करोगे। इसलिए ब्रह्म तत्व का जब भी अनुभव, जब भी बोध होगा तो अपने मय के रूप में कि अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा और कोई नहीं है, उसका उपलब्धि स्थान ही नहीं है दूसरा। प्रतिबोध विदितम मतम। और समस्या क्या है, असल मिस्टेक कहां पे, प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक बोध में ये जो वृत्ति है और जो चेतन तत्व है वो इतने घुले मिले हुए हैं आपस में, इतने घुले मिले हुए हैं आपस में, इतने मिक्स हो गए हैं, इतने एक दूसरे में समा चुके हैं बिल्कुल, कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसमें दो चीजें, वो समझते हैं सिर्फ थॉट है, थॉट मतलब इंडिपेंडेंट है थॉट। मिस्टेक कहाँ होती है ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने जो अभी जो बैकग्राउंड आपको सुनाई इसीलिए सुना। थॉट तो अपने आप में जड़ ही है भाई, और थॉट, थॉट की औकात क्या है, जब थॉट का जो कारण मन है जब वही जड़ है तो थॉट क्या करेगा उसमें। और लोग क्या समझ लेते हैं, लोग ये समझ नहीं पाते कि थॉट जड़ है, वो ये वो ये समझ लेते हैं कि जो जो थॉट है अर्थात जो मन है इसी का एक हिस्सा है, क्या, चेतन तत्व। ब्रह्म इसी का हिस्सा है, चेतन जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन तत्व है वो इसी का एक अखंड पार्ट है, इसका इसी का हिस्सा है। समझ नहीं पाते। और चूंकि वजह क्या है, क्योंकि हम लोग दोनों प्रतिबोध विदितम मतम, इसको अच्छे से समझिए। क्योंकि प्रत्येक थॉट में, प्रत्येक कॉग्निशन में, प्रत्येक प्रत्यय में जो बुद्धि के प्रत्यय हैं, जो थॉट्स हैं, उस सब में ब्रह्म है अधिष्ठान रूप से, और उसी के ही कारण ये ज्ञान हो रहा है, मूल रूप से तो वही है। अगर वो नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो, आपका काम ही नहीं करेगा मन, जब मन ही काम नहीं करेगा आपका थॉट कहां से होगा, आप जानेंगे कैसे बिना उसके। इंद्रियां खाली अपने आप को जान नहीं सकती स्वयं को, इंद्रिया तो एक मन के सपोर्ट के साथ में जानती है, मन जानता है, इंद्रिया थोड़ी जानती है। इंद्रिया तो विषय में चली जाती है, जो जो इंद्रियों के विषय है अपने विषय में इंद्रिया चलने चली जाती है, बस इंद्रियों का यही काम है, बिना मन के सपोर्ट के जा ही नहीं सकती। तो इसलिए बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन तत्व है, ये एक मन का या एक विचार का, थॉट का, वृत्ति का, ये क्या एक गुण है, एक विशेषण समझ नहीं पाते लोग।
इसलिए वेदांत बड़े स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक बोध में, प्रत्येक बुद्धि की प्रतीति में, प्रत्येक प्रत्यय में वो है क्या? वो ब्रह्म जो है प्रत्येक उसमें, अधिष्ठान रूप से प्रत्येक उसमें, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वही का वही है, वही का वही, और ये आपका स्वरूप है। बाकी सारे आने जाने वाले। प्रतिबोध विदितम मतम। इसलिए ये कोई विचार का कोई पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ना पार्ट है ना प्रोडक्ट है, दोनों नहीं। और ये कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है थॉट की, ना पार्ट है ना प्रोडक्ट है ना प्रॉपर्टी है, तीनों ही नहीं, ये तीनों ही नहीं। और देखिए ध्यान देना, ये थॉट से, वृत्ति से, बुद्धि प्रत्यय से अलग है, लेकिन मिली हुई ऐसा है अलग। लेकिन चूंकि बिना उसके वृत्ति काम नहीं करे, बिना उसके ज्ञान नहीं होगा, बिना उसके मन ही काम नहीं करेगा, वृत्ति काम नहीं करेगी, तो उसी के सपोर्ट से, उसी के आश्रय से ही ये सब हो रहा है। मतलब वो प्रत्येक प्रत्यय में है, वो बिना उसके है ही नहीं प्रत्यय। और हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से पकड़ना चाह रहे हैं। अरे भाई आप कैसे पकड़ोगे? वो मन का मन है, वो मन का विषय नहीं हो सकता, वो विचारों का विषय नहीं हो सकता, वो कल्पना का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि मन के आधार पर ही हम विचार करेंगे, कल्पना करेंगे, कुछ भी करेंगे मन के आधार पे करेंगे। और मन की अपने स्वयं की कोई सत्ता ही नहीं है। मन स्वयं जड़ है। आप जड़ से कैसे चेतन को पकड़ेंगे? यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। इसलिए श्रुति भगवती बड़ा स्पष्ट कर रही है कि जो लोग अपने आप से पृथक ब्रह्म का किसी रूप में अनुभव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने से पृथक, कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो आपका स्वरूप ही है, आपके अंतःकरण का भी अधिष्ठान है। जिस अंतःकरण के द्वारा आप मेडिटेशन करेंगे, जिस मन के द्वारा, वो पहले से ही है भाई ब्रह्म। तो वो ब्रह्म का मन का अधिष्ठान होने से पहले से ही है। उसी के आधार पे तो मन ध्यान करेगा, उसी के आधार पे। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक उसमें, और सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रत्यय सारे, बुद्धि प्रत्यय कॉम्बिनेशन सब चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बदल रहे हैं, और बदलेंगे, सब परिवर्तन हो रहे हैं, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो पीछे चेतन तत्व रूप से जो ब्रह्म है, वो वही का वही है, वो वही का। ये ब्रह्म का निरूपण किया गया है आपके आत्म स्वरूप के, आपके अपने आत्म स्वरूप के माध्यम से ये ब्रह्म का ही निरूपण होता है। प्रतिबोध विदितम मतम। जैसे मान लीजिए सामने हम चांद को देखा, तो हमने खाली चांद को नहीं देखा, हमने खाली चंद्र प्रकाश को नहीं देखा। हम क्या करेंगे? वहां पे खाली हम चांदनी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम दो चीजें का अनुभव कर रहे हैं। चांदनी का भी अनुभव कर रहे हैं, और जो उसका जो चंद्र है, हम उसका दोनों का अनुभव कर रहे हैं, दोनों का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही जो हम अपने खाट रूप से, वृत्ति रूप से जो सारे जगत का विषय का अनुभव कर रहे हैं, या मन के अपने विभिन्न परिस्थितियों का, स्थितियों का अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्म प्रत्येक उसमें है भाई। ब्रह्म के बिना है कुछ नहीं, कोई थॉट बिना ब्रह्म के नहीं, कोई वृत्ति बिना ब्रह्म के नहीं है। इसलिए प्रतिबोध विदित, प्रत्येक वृत्ति में ब्रह्म है, ब्रह्म अधिष्ठान रूप से ब्रह्म।
वही आपका अपना आपा है, बिना आपके मन नहीं काम करता। प्रतिबोध विदितम मतम। और अगर थोड़ा अलग और बड़ा एनालिसिस करूं मैं, हम लोग कहते हैं मून लाइट, ये चांदनी, ये मून लाइट। मून की, उस चंद्र की भी अपनी चांदनी लाइट, उसकी अपनी है ही। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश है, वो भी सारा किसका प्रकाश? वो भी सारे का सारा प्रकाश आत्म तत्व का ही है, ब्रह्म का है, क्योंकि अधिष्ठान है वो सब। इसीलिए जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे, अपने कक्ष में बैठे, तो आपका जो कक्ष है ये प्रकाशित है किससे? प्रकाश से प्रकाशित है। वो चाहे प्रकाश कृत्रिम हो, मतलब किसी बल्ब के द्वारा हो, ट्यूबलाइट के द्वारा हो, या वो सूर्य की रोशनी के द्वारा। बड़े मजे की बात है, यहाँ पे भी दो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आप कहाँ बैठे, तो आप कहेंगे कक्ष में बैठे, लेकिन आपके कक्ष में भी दो चीजें, एक चीज को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। दो चीजें, एक प्रकाश है और एक आपका कक्ष। प्रकाश से ही आपका कक्ष प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाश को हम भूल जाते हैं। प्रकाश में तो आप कक्ष को देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि प्रकाश भी है और कक्ष भी है। हम क्या कहेंगे? कक्ष में बैठे हैं, जबकि आप प्रकाश में बैठे। प्रकाश और कक्ष दोनों है। इसी तरीके से हम अपने ये जो थॉट प्रोसेस है, हम अपने मन को तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो चेतन तत्व है उसका हम ध्यान ही नहीं रखते, उसको भूल जाते हैं। पता ही नहीं हमें उस तरफ हमारी सोच ही नहीं। जैसे कहते हैं हम अपने मन से सोच रहे हैं, हम अपने मन से काम कर रहे हैं, हम अपने मन से विचार कर रहे हैं। तो क्या खाली आप मन से विचार कर रहे हैं? मन को जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो चेतन तत्व है, उसको बिल्कुल भूल जाते। और तो हम जब अपनी इंद्रियों से काम करते हैं, कर्मेंद्रियों से काम करते हैं, तो कर्मेंद्रियों से काम करते हैं और कर्मेंद्रियों को ऊपर बड़ा हमें अभिमान भी होता है। और ये नहीं पता कर्मेंद्रियां स्वयं काम नहीं कर सकती। प्रत्येक कर्म के पीछे, प्रत्येक विचार के पीछे, प्रत्येक इंद्रिय के पीछे ये चेतन तत्व है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला। बिना उसके कुछ है ही नहीं, कर नहीं सकते ये, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। बिना उसके है ही नहीं। चेतन तत्व आपके प्रत्येक कर्म में इन्वॉल्व है, और हम उसकी तरफ हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता। और भगवान कहते हैं वही जो चेतन तत्व है, जो प्रतिबोध प्रत्येक प्रत्यय में जो व्याप्त है, बुद्धि के प्रत्येक प्रत्यय में जो व्याप्त है, प्रत्येक कॉग्निशन में, प्रत्येक थॉट में जो व्याप्त है, अरे वो ब्रह्म है। प्रतिबोध विदितम। इसलिए ब्रह्म को जाना जाएगा जैसे अपने प्रत्येक बोध में जानो भाई उसको, प्रत्येक बोध में। प्रतिबोध विदितम मतलब जाना गया है, ब्रह्म रूप से ही जाना गया, प्रत्येक बोध में है। किस रूप में? प्रत्येक आत्मा रूप में, आपका अपना आपा रूप में, आपका अपना आत्म स्वरूप से, उस सब में, प्रत्येक बोध में वो है। प्रतिबोध विदितम मतम। इसलिए क्योंकि आत्म तत्व सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो आपके थॉट में भी सर्वव्यापी रूप से, आपके थॉट में भी व्याप्त है, वो जगत में भी व्याप्त है, आपके अंतःकरण में व्याप्त है, आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब में वो व्याप्त है, और उसी की ऊर्जा से ही सब है। और उसको प्रत्येक बोध में उसका अनुभव करो, उसको जानो प्रत्येक को।
वही है वो प्रत्येक वो ब्रह्म का साक्षात्कार, ये है ब्रह्म का साक्षात्कार, ये ब्रह्म का साक्षात्कार। अहम ब्रह्मास्मि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यहाँ जो प्रतिबोध विदितम मतम है ना, यही तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यही है, यही ब्रह्म है। और ये बड़े मजे की बात, इसके आश्रय से सब हो रहा है, लेकिन ये स्वयं बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है, ये पराधीन नहीं है, ये स्वतंत्र सत्ता है, ये स्वतंत्र इसका अपने स्वयं की सत्ता है, ये किसी के पराधीन नहीं है। सही बात तो ये आप पराधीन है ही नहीं ये पराधीन नहीं है, मतलब आप पराधीन नहीं, हम पराधीन है ही नहीं, अपने स्वतंत्र सत्ता है, आत्मा अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, अपनी सत्ता से सत्ता है, माने किसी की उधार की सत्ता थोड़ी है इसके पास। ये जो ब्रह्म है इसके ऊपर ये किसी उद्धार की सत्ता से नहीं, और ये कोई आने जाने वाला नहीं है, वो ब्रह्म का अनुभव करेंगे। अभी नहीं है क्या ब्रह्म, अभी नहीं है क्या? प्रतिबोध विदितम मतम प्रत्येक उसमें है वो जो आपका अपना आपा ही है, जो हमारा अपना आपा ही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे अज्ञान से वही दूर हो गया, और ये अज्ञान की ही निवृत्ति हो रही है, अज्ञान की तो निवृत्ति हो रही है। प्रतिबोध विदितम मतम, इसलिए आत्मज्ञान, ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट, ध्यान देना ये सब पर्यायवाची हैं। इसलिए कोई एनलाइटनमेंट, उसको एनलाइटनमेंट हो गया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ये है सेल्फ रियलाइजेशन, ये है सेल्फ एनलाइटनमेंट, और यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या एनलाइटनमेंट बड़े बड़े इस्तेमाल होते हैं, शब्द इस्तेमाल होते हैं, और फिर कल्पना करेंगे कुछ होता होगा, सेल्फ रियलाइजेशन, कैपिटल लिखेंगे सारा, सेल्फ कैपिटल, रियलाइजेशन कैपिटल, और है क्या पता ही नहीं, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। अहम ब्रह्मास्मि, ये सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा कोई सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, यही एनलाइटनमेंट। ये जो मिस्टिक अनुभव और मिस्टिक की जो इस तरीके की जो ध्यान देना, उनका ये जो सिद्धियां हैं, सिद्धियों में ये सब इस तरीके की कई विद्याएं आ जाती हैं, कई विद्याएं सीख सकते हैं, लेकिन उनका ब्रह्म ज्ञान से लेना देना नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझना। सिद्धियां बिल्कुल अलग विषय है, ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल अलग विषय है। ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म तो हमेशा सिद्ध ही है, वो साध्य नहीं है ब्रह्म। इसलिए कुछ ये जो मिस्टिक विद्याएं कुछ हैं, मिस्टिक विद्याएं कुछ इस तरीके की सिद्धियां, ये जो विभिन्न तरीके की सिद्धियां हैं, ध्यान देना, उनका ब्रह्म ज्ञान से लेना देना नहीं है कुछ भी। और सही बात तो ये है, ब्रह्म ज्ञान में बाधा है, वो मुक्ति के मार्ग में बाधा बताई गई, क्योंकि आदमी फिर उसी में फंस जाता है और ब्रह्म एक किनारे रह जाता है। इसलिए ये सिद्धियों की, ब्रह्म ज्ञानी के लिए इन सिद्धियों की कोई मूल्य नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं है इन सिद्धियों की। वो सिद्धियां लेकर के खाली लौकिक सिद्धि प्राप्त करेगा, और किसके लिए? सिर्फ यश प्राप्ति के लिए, कीर्ति के लिए समाज में, बस इसके लिए। ब्रह्म को छोड़ करके मामूली से एक छोटे से समाज में बस कीर्ति आपने हासिल कर ली, और ब्रह्म को छोड़ करके आपने क्या पाया?
क्या पाया? कि जो पाने वाली चीज थी वो तो पाई नहीं आपने, और पता नहीं इधर उधर के उस लफड़े में पड़ के अपना भटक के रह गए। क्यों? ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ब्रह्म एक किनारे हो गया। इसलिए ये जो इस तरीके की जो सिद्धियां हैं, ये सारी बाधाएं मानी गई। मुझे एक बार, मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया था, एक मुझे महात्मा मिले कन्याकुमारी के पास, एक शुचेंद्रम जगह है, वहां पे एक मूर्तमलाई करके एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, और ऐसा कहा जाता है जब लंका से जब हनुमान जी आए थे तो उसी पहाड़ी पे उतरे थे, और वहां शुचेंद्रम में बहुत प्राचीन हनुमान जी का विग्रह बना हुआ है। और उस समय ये प्रथा थी, जब हनुमान जी आए थे, क्योंकि उनका बदन सारा जला जला सा था, लंका जला के आए थे, तो उस समय वहां के लोगों ने उनके बदन पे मक्खन का लेप किया था, और स्पेशली पूंछ के ऊपर, क्योंकि पूंछ से लंका जलाई थी सर, तो पूंछ पे मक्खन का लेप किया था। और वो जो मंदिर है, उस मंदिर में हनुमान जी का जो विग्रह है, वहां पे आज भी मक्खन चढ़ाया जाता है। वहां आज भी मक्खन चढ़ाया जाता है हनुमान जी की पूंछ पे। जैसे लोग मक्खन लाते हैं तो मक्खन हनुमान जी की पूंछ पे चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, और उसके बाद में जो पुजारी, क्योंकि वो तो पिघल जाता है मक्खन, तो उसी को हाथ से लेकर के फिर कई बार उसी को प्रसाद रूप में देते हैं। एनीवे, तो वहां पे मूर्तमलई में मैं गया ऊपर, तो मुझे वहां पे कंदरा में एक महात्मा मुझे बैठे हुए मिल गए। मैं चला गया और मैंने देखा कि इनकी कुटिया में कुछ है ही नहीं। तो जब मेरा सत्संग हुआ, शुरू हुआ, तो मैंने इनसे ऐसे कहा, मैंने कहा तो आपकी भिक्षा का क्या होगा? क्योंकि मेरे दिल में था कि नीचे करीब 2-3 किलोमीटर दूरी गांव है वहां से, तो मैंने दिल में मेरे भाव था कि मैं ला करके वहां से ले आऊं कुछ, और ये भी पाए और हम भी पाए, दोनों पा लेते, मेरे मन में। तो बोले नहीं नहीं, उसकी कोई, वो ऐसा कुछ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और तो मैंने कहा नीचे जाते हैं, नीचे से कोई लाता है भिक्षा, क्या होता है? बोले नहीं नहीं, उसकी वो नहीं है। फिर मैंने अंदाज लगाया, मैंने कहा लगता है इनके पास या तो अन्न सिद्धि है या प्राण सिद्धि है, मैंने अंदाज लगाया। तो उन्होंने, वो भी समझ गए, वो भी बहुत शार्प थे, मैंने तो वो भी समझ गए कि मैंने ये समझ लिया ये। तो उन्होंने छूटते कहा 2 मिनट बाद कि आप भी सीख लो, क्योंकि वो समझ गया कि मैं समझ गया हूं। हमसे बोले आप भी सीख। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए, क्या इससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी? क्या मैं जान लूंगा क्या ब्रह्म को? क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या मेरा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा? क्या तो पुरानी बात है। वो भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं। वो बहुत ईमानदार थे इस मामले, उनका नहीं, वो तो नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमसे कहा ये आपकी साधना में सहायक हो सकता है, क्योंकि ठीक है आपकी ये, मान लीजिए अगर ये सिद्धि सीख लेते हैं विद्या को, तो भोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर कोई भोजन की आवश्यकता। और हल्की फुल्की नॉलेज मुझे थी, तो मैंने उनसे एक सीधी सी ये बात करी कि आप सही कह रहे हैं, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। बोले क्या? मैंने कहा हो सकता है कि मुझे सिद्धि का अभिमान हो जाए, या क्योंकि समाज में इसी तरीके की सिद्धियों वाले लोग देखते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि गुरु के पास विद्या क्या है, कुछ नहीं। वो ऐसी सिद्धियों को देख करके वही प्रभावित होते हैं, वही पूजने लगते हैं, और वही सब आगे बढ़ जाते हैं। ऐश्वर्य तो है, सब कुछ है। तो मैंने कहा ये एक, मैं इसमें हो सकता है भाई अभिमान आ जाए, मैं भटक भी सकता हूँ। और दूसरी बात फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इस सिद्धि को कायम रखने के लिए, भले ही मेरे पास वो नहीं, मैं जानता नहीं था उसको, उस सिद्धि को, तो मैंने कहा चूंकि मुझे एक हल्का फुल्का ज्ञान था कि इसके लिए एक कुछ समय, कुछ मंत्र साधना या किसी के द्वारा
कुछ ना कुछ समय लगाना ही पड़ेगा इसमें, इसको जागृत रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए, इस सिद्धि को। तो उसमें कुछ समय तो मुझे इसमें लगाना ही पड़ेगा। बोले हाँ वो तो है, लगाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा भाई ये मेरे लिए घाटे का सौदा है। मैंने कहा यार 6 घंटे मान लो मैं सिर्फ इस सिद्धि के लिए बैठा, सिर्फ मतलब भोजन से बचने के लिए मैं 6 घंटे अपने व्यस्त करूंगा, लगाऊंगा उसमें 6 घंटे। इसके लिए कि बस मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 6 घंटे मुझे लगाने पड़ेंगे। यार मैंने कहा 6 घंटे में क्यों उधर वेस्ट करूंगा? मैंने उनसे स्पष्ट कहा, मैं 6 घंटे क्यों उधर वेस्ट करूंगा? मैं 6 घंटे ब्रह्म चिंतन करूंगा, वेदांत का श्रवण करूंगा। जो मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त कराएगा, वो विद्या मुझे चाहिए, वो मुझे देगी विद्या। और वो 6 घंटे में उसमें लगा करके अपना समय सार्थक करूंगा। और ये 6 घंटे में सिर्फ मात्र अपनी भिक्षा से बचने के लिए सिर्फ इसमें लगाऊंगा। अरे यार कहीं मांग लूंगा, 5 मिनट में भिक्षा लेके अपना काम करूंगा, 6 घंटे में ये मेरे लिए तो घाटे का सौदा। मैंने कहा हाँ, जिसे चाहिए ये, जिसके माध्यम से जिसे लोक ऐसा है, जिसे कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ठीक है, उसके लिए ठीक है ही। लेकिन भाई मैं क्या करूंगा फिर इसका? एनीवे, तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं, ये हमारे लिए घाटे का सौदा। फिर बाद में मैंने ऐसे उनसे कहा कि वो बोले एक मामले में मुझे बहुत अच्छे लगे। वो बोले मुझे मालूम है मैं किसी ऐश्वर्य में, किसी भी लोक में, किसी यश में, कीर्ति में नहीं आया मैं अभी तक। बोले मेरा अपना तरीके में भगवान का भजन करता हूँ और ये मेरी सहायक साधन के रूप में मैंने इसको सीखा। और बोले मैं 2 महीने से ज्यादा कहीं रुकता ही नहीं, शहर के अंदर रुकता नहीं हूँ, शहर के किनारे रुकता हूँ, जंगल में भी नहीं रुकता हूँ। शहर के कहीं 2-4-5 किलोमीटर दूर जा करके, क्योंकि बोले मुझे चाहिए तो कुछ है ही नहीं, कहीं पेड़ कहीं अपने अनुकूल जगह देख करके हम अपना बैठ जाता हूँ। और जब देखता हूँ कि लोगों को पता लगने लगा है, लोग मेरे पास आने लगे हैं, मैं अपना स्थान छोड़ देता हूँ। फिर मैं रुकता ही नहीं। जैसे ही मैं देखता हूँ कि स्थान मुझे लोग जानने लग गए, मेरे पीछे भागने लग गया, लोग जानने लग गए, अब जैसे मुझे लगता है मैं स्थान छोड़ देता हूँ। और ना तो मैंने कभी किसी को पता दिया, क्योंकि मेरा पता है ही नहीं, तो उसने साफ था मेरा पता कोई नहीं है। मैं अपना बिल्कुल फ्री में रहता हूँ, कभी कहीं रुक जाता हूँ, कभी कहीं रुक जाता हूँ, और महीना 2 महीने से ज्यादा एक जगह रुकता नहीं हूँ मैं। और अच्छा लगता है, जहाँ देखता हूँ मेरे पीछे पड़ गया, मैं भाग जाता हूँ। बोले आप, फिर मैंने कहा मैं आपके यहाँ कब मिलूँ, कहाँ मिलूँ? बोले ये मैं नहीं कह सकता। जैसे हम यहाँ पे मिल गए हैं, अचानक भगवान का प्लान है, हम आप दोनों मिल गए यहाँ पे, हमारा सत्संग हो गया। अब पता नहीं आगे कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, मुझे भी नहीं पता। एनीवे, तो इसलिए ये ब्रह्म विद्या कोई आपको इस तरीके की सिद्धि नहीं देगी। ये तो सिद्धियों की सिद्धि है। अरे ये सिद्ध विषय है यार, इसे सिद्ध क्या करोगे? ये सिद्ध विषय। इसलिए ब्रह्म विद्या जो दे देगी वो कोई नहीं दे देगी। ये सारे जगत, सारे विश्व को अपना लोगे यार, सारे विश्व के मालिक बन जाओगे, आत्म साम्राज्य के मालिक, विश्व साम्राज्य। क्योंकि विश्व का अधिष्ठान रूप से आप ही तो है ना, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति सर्वम, सब कुछ पा लेता है। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गए। क्या छोटी कोटि इधर उधर की है, इसलिए उन सबका ये ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने ये छोटे मोटे रहस्य हैं, मन के इधर उधर की सिद्धियां, लौकिक सिद्धियां हैं सारी, ये भी लौकिक विद्याएं हैं और उपासनाएं हैं ये सारी। और ये ठीक है, लौकिक सिद्धियां सीख लो, कर लो, लेकिन ये ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम, ये ब्रह्म का निरूपण, ये ब्रह्म का, इसको कल और देखेंगे। मैं आज विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति सोमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण प्रभु जी। जय हरिओम हरिओम। ओम नमो